तो नेक्स्ट पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। इसका डिटेलिंग पहले पिछले लेक्चर में बता दिया कि उपसर्ग जो पहले लगता है हमारा, जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय पोस्ट फिक्स हमारा। तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे प्रसिद्ध, इसमें प्र, अभिमान, अभि, विनाश, विनाश, वि, उपकार। तो यहाँ पे प्र, अभि, वि, उपसर्ग है। यहाँ दो शब्दों उप प्लस सर्ग के योग से बनता है। यह जो उपसर्ग वर्ड है ये खुद में दो शब्दों के उससे बनता है। उप का अर्थ है समीप, निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो निकट में सृष्टि करना है, समीप सृष्टि करना। उपसर्ग की 3 गतियाँ या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, गतियाँ विशेषताएं 3 है। पहला, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे बल तो प्रबल मतलब और ज़्यादा बल वाला। अनुशासन, शासन मतलब, और अनुशासन तो वो दूसरा ही वर्ड बन गया। तो ये पहली उसकी फ़ायदा है कि नई विशेषता ले आता है। दूसरा, शब्द के अर्थ को उलट देना, उल्टा ही कर देता है। जैसे कि बहुत सारे शब्द में शुरू में आ लगा के वो उसका विलोम बन जाता है। जैसे सत्य का विलोम असत्य, उल्टा हो गया। अपयश, यश का उल्टा अपयश। और तीसरा क्या है, शब्द अर्थ को उलट देना। तीसरा क्या है, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, उसके आसपास ही। जैसे विशुद्ध, शुद्ध में भी लगाया तो विशुद्ध, ठीक है, इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। ये उसकी 3 विशेषताएं उपसर्ग की। उपसर्ग की संख्या, तो संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, उर्दू के होते हैं, अंग्रेजी के होते हैं, और उपसर्गवत अव्यय संज्ञा इतने सारे ये अलग होते हैं। अलग अलग भाषा से हमने अलग शब्द लिए हैं। तो ये जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं, अति, प्रति, सम, अद, ठीक है, प्र, ये संस्कृत के असल में शब्द हैं। ये मतलब पार्ट है संस्कृत ग्रामर का। तो अति जो है वो उपसर्ग है और वो संस्कृत का उपसर्ग है। तो अति को जोड़ेंगे तो ये हमारा अतिकाल, अत्याचार, ठीक है। अति का नॉर्मल मीनिंग होता है अधिक या ज़्यादा या ऊपर या उस पार, ये इनके नॉर्मल मीनिंग भी दिए हैं। तो अतिरिक्त, अतिशय, इसमें इस तरीके से जोड़ के बना सकते हैं। जैसे प्रा का मतलब होता है अधिक, आगे, अपर, यश, तो प्रकाश, ज़्यादा मतलब, और प्रचार, प्रबल, प्रभु, तो ये सारे हो गए इसके मीनिंग है। इस तरीके से पॉज करके इनको सबको पढ़ लेंगे अगर पढ़ना है तो। बाकी तो जो क्वेश्चन थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे उपसर्ग हो गए। जैसे अध मतलब आधे के अर्थ में यूज होता है। जैसे अव मतलब हीनता, अनादर या पतन मतलब उल्टा करने के लिए, शब्द का मतलब बदलने के लिए। अवलोकन, अवगत, अवनत, अवस्था, ये चीज़ें। निर मतलब बाहर, निषेध रहित, ये सब मतलब होते हैं इसके। निर्वास, बाहर मतलब कर देना। निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, ये सब हो गए। तो ये उपसर्ग एक तो संस्कृत के हो गए। दूसरा हमारा हिंदी के उपसर्ग हो गए। तो जो उपसर्ग है मतलब जो उपसर्ग का पर्टिकुलर शब्द, जैसे अन, अद, उन, भर, दू, अ, ये हिंदी ग्रामर के वर्ड हैं हमारे सारे। अव, का मतलब बुरा या हीन, तो का जोड़ देंगे किसी चीज़ में तो वो बुरा बन जाएगा। जैसे कपूत, कचोट। भर मतलब पूरा, तो भर पेट मतलब पेट पूरा भर गया, भरपूर। तो ये इस तरीके के हिंदी के हो गए। उर्दू के जैसे ला, बद, कम, गैर, इसमें तो ये लगा है ना, बर, हम, ब, सर, बिला। ये जो पर्टिकुलर शब्द हैं ये उर्दू भाषा के, ये ग्रामर के शब्द हैं। इनका भी मतलब ऐसे ला मतलब बिना, लाचार, ठीक है, लाजवाब, लापरवाह, बिना परवाह का, लापता, जिसका पता नहीं है, बिना पते का। तो ये चीज़ हो गई। और अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए, जैसे डिप्टी, जैसे सीएम के संग डिप्टी सीएम हो जाता है, तो फिर वो डिप्टी हिंदी ग्रामर का वर्ड नहीं है, वो इंग्लिश का वर्ड है। सब मतलब जो हम ये वाला सब यूज करते हैं, सब करके, सब कमिटी, तो कमिटी के संग जोड़ के सब, तो ये सब जोड़ा तो ये उपसर्ग है और किस तरीके का इंग्लिश उपसर्ग है। तो डिप्टी, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, इस तरीके से। जनरल, चीफ, हेड, मेजर भी बोल सकते हैं। ये सब हिंदी के वर्ड, हिंदी ग्रामर के वर्ड नहीं है, अंग्रेजी के हैं। और आखिरी जो है हमारा वो है उपसर्गवत अव्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण। मतलब जो हमारे शब्द कहीं और से निकल के आते हैं पर उनको उपसर्ग के हम तौर पे यूज़ कर लेते हैं। जैसे अतः, अ, सह, अंतर, पूरा, पुनर, चिर, सम मतलब समान, चिर मतलब बहुत देर, चिरंजीवी ज़्यादा जीने वाला, इस तरीके से। तो ये हमारे 5वीं कैटेगरी हो गई उपसर्ग की।
फिर बात करते हैं कि दो उपसर्ग अगर हमें यूज करने पड़े तो हम दो उपसर्ग भी यूज करते हैं, जैसे कि निर और आ, दोनों अपने आप में उपसर्ग हैं, पर इन दोनों को हमने यूज किया एक साथ और उसको किसी वर्ड के संग यूज किया जो कि है करण, तो निराकरण बन गया। जैसे कि सु और सम प्लस गठित, तो सुसंगठित हो गया। ये यहाँ पे दो उपसर्ग हो गए, सु और सम। जैसे कि हमने जोड़ा अन और आ, अन भी उपसर्ग है एक और आ अलग उपसर्ग है, उसको शक्ति के संग जोड़ दिया तो अनाशक्ति बन गया। जैसे कि सम और आ और चार, तो ये समाचार वर्ड यहाँ से बना है। चार में हम जब आ और सम जोड़ेंगे समाचार बना देगा। तो उपसर्ग मतलब एक से ज़्यादा उपसर्ग भी हम जोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रत्यय की बात करते हैं। पोस्ट फिक्स बोलो या सफिक्स बोलो, वो प्रीफिक्स था जो शब्दों के अंत में जोड़ के उसका मीनिंग बदलते हैं। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जोड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए। ठीक है, ये चीज़ प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय दो शब्दों के से बना है, प्रति और अय, मतलब इसका खुद का जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और वहाँ पे भी जो साथ या जोड़ने वाली जो बात थी तो उपसर्ग में भी ये चीज़ थी, पर बाद में। और अय का अर्थ है चलने वाला, बाद में साथ में लेकिन बाद में चलने वाला। ठीक है, शब्द जो मेन शब्द है उसके बाद में, जैसे कि पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। पट, शक धातुओं से क्रम से अक और ती इनको जोड़ा गया है। तो पाठक में पट के संग अक जोड़ा है और शक में शक के संग ती जोड़ा है, तो ये दोनों हमारे प्रत्यय हो गए। अक और ती हमारा प्रत्यय हो गए। तो ये इस तरीके से हो गया। भलाई और मनुष्यता शब्द भी भला शब्द में आई जोड़ के भलाई बनाया और मनुष्य शब्द में ता जोड़ के मनुष्यता बनाया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला, सुनयना शब्द में लगे सही उपसर्ग वाले विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ पे उपसर्ग तो हमारा केवल सु ही होगा, बट वो यहाँ उपसर्ग हो रहा है, यहाँ पे हम संधि नहीं कर रहे हैं कि हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो कुछ और बन जाएगा। तो नैना पूरा का पूरा एज इट इज़ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये नैना, नैना, आयना, ये सब कुछ नहीं होगा, तो ये सही है। फिर दूसरे में भी उपसर्ग ही छाटना है। निम्न के शब्दों में से उपसर्ग युक्त शब्द छाटिए जहाँ उपसर्ग का यूज हो रहा है। तो वो है हमारा अन और मोल। मोल एक अलग शब्द है, उसमें अन जोड़ के अनमोल बना दिया, तो वो उपसर्ग। जैसे लिखावट है, आप ली को अलग करो तो खावट, खावट कोई शब्द नहीं है, या लिखा को अलग करो तो वट कोई, मतलब लिखा तो फिर उपसर्ग नहीं रहेगा, लिखा तो क्रिया हो गई, तो इस वजह से ये हो गया। तीसरे में अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। सो अधि में केवल अधि होगा और करण हमारा करण होगा, तो सिंपल सा अधि प्लस करण। तो उपसर्ग में कुछ भी संधि जैसा नहीं होता कि उसको जोड़ेंगे तो कुछ और बन जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग का योग है, ये मैं बताना, उपसर्ग का योग है, यूज हो रहा है। तो अधीर में धीर प्लस अ, तो अधीर, तो हमारा उपसर्ग यहाँ पे यूज हो गया। उसके बाद उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है, उपसर्ग शब्द में कहाँ लगता है पूछ रहा है, सिंपल सा, तो प्रारंभ में लगता है। प्रत्यय शब्द में कहाँ लगता है, अंत में लगता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग हमारा नहीं यूज हो रहा है, वो बताना है। तो निर्दयी, तो यहाँ पे भी उपसर्ग है। निरंकुश, यहाँ पे भी निर प्लस अंकुश यहाँ पे भी है। अनावश्यक, यहाँ अना प्लस आवश्यक यहाँ पे भी। और पाठशाला, तो पाठ अलग है, शाला अलग है, यहाँ पे कोई उपसर्ग का यूज नहीं हो रहा है। फिर आते हैं प्रत्यय के ऊपर। तो प्रत्यय के भेद देखते हैं। मूलतः प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृत प्रत्यय होता है, एक तो कृदंत जिसको बोलते हैं, और एक तद्धित प्रत्यय होता है। एक कृदंत एक तद्धित। पहले कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हैं। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाला। सो कृत प्रत्यय का मेन चीज़ है कि वो क्रिया या धातु के संग ही यूज होता है, उसके अंत में एंड धातु के साथ में। तो ये हमारा कृदंत या कृत प्रत्यय हो गया। जैसे कि लिख, लिख क्रिया है, उसके संग अक यूज किया तो वो लेखक बन गया। तो लेखक को बनाने के लिए हमने एक क्रिया का इस्तेमाल किया था, उसके संग प्रत्यय जोड़ा है। तो ये डेफिनेशन है। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। तो कृदंत, उनसे जो शब्द बनता है उसको हम शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं, मतलब क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, और रूट वर्ड को हम धातु कहते हैं। ओके, तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख प्लस अक, तो ये प्रत्यय क्रिया या धातु का नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। तो हम यहाँ से, ये लेखक क्या है, लेखक एक तरीके का जो लिखता हो, तो ये विशेषण है। या लेखक एक जातिवाचक संज्ञा भी है। तो जब हम क्रिया से, यहाँ पे हम क्रिया या धातु से संज्ञा और विशेषण को बना रहे हैं, मेन चीज़ ये है कृत प्रत्यय को यूज करके। और जो शब्द बनता है उसे, वो विशेषण या संज्ञा हो सकता है, बट उसको हम कृदंत कहते हैं। जैसे कि कृत प्रत्यय वाला, क्रिया गाना, तो गाने वाला,
हार होना तो होन हार, फिर या छलना छलिया, फिर हमारा अख प्लस क्र, तो अख ये बाद में लगेगा क्र के, तो ये कारक बना देगा, क्र प्लस अक कारक, नी प्लस अन नयन। तो इस तरीके से कुछ और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय क्रिया का धातु, ये सब क्रिया के धातु हैं हमारे टोटल ये शब्द, जैसे क्र प्लस तव्य, तव्य संस्कृत का प्रत्यय है। संस्कृत का मतलब कि वो शब्द पर्टिकुलर संस्कृत ग्रामर में यूज होता है, हिंदी ग्रामर में ऐसा शब्द है ही नहीं। तो तव्य आ, ये हमारे हिंदी के, जैसे ये अनी संस्कृत का है, बाकी आऊ आका आड़ी हिंदी के हैं, इस तरीके से। तो कर्तव्य बन गया, फिर आ संस्कृत का, इसके संग इश के संग जोड़ेंगे तो इक्ष प्लस आ, इक्षा बन गया ये। इसी तरीके से जैसे कि हमारा ये है आकू, कृत प्रत्यय है, इसको धातु मतलब पढ़ और लड़ के संग जोड़ के पढ़ाकू और लड़ाकू बना दिया। फिर ये ईयल है, तो ये हमारा अड़ के संग अड़ियल बन गया, इस तरीके से। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, पॉज करके देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ ठीक है, दूसरा देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या कहता है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाला प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। देखो एक तो क्रिया के संग लग रहा है जो कृत है, वो कृत हो गया। अब जो बचा जो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण, जो तीनों मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बचती हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, चार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तो इनके संग लगता है वो हमारा तद्धित प्रत्यय हो गया। और उसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तद्धि और तांत, और वहाँ पे क्रिया वाला क्रदंत, तो यहाँ जो शब्द है ना वो तद्धि तांत हो गया। जैसे मानव, मानव क्या है, संज्ञा प्लस ता मानवता ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गई। अक्षा, अच्छा प्लस आई अच्छाई, जैसे लड़का प्लस पन तो लड़कपन, या एक प्लस ता एकता, इस तरीके से। तो मम प्लस ता ममता, मतलब दोनों सेम है, दोनों प्रत्यय हैं, एक क्रिया के संग यूज हो रहा है या मूल धातु, मूल रूप क्रिया के मूल रूप धातु के साथ, तो वो हमारा कृदंत बनेगा, जो शब्द बनेगा वो कृत प्रत्यय है। दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय, जो कि जो शब्द बनेगा उसको तद्धितांत कहेंगे। यहाँ ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के एंड में जुड़ता है, क्योंकि प्रत्यय एंड में जुड़ता है। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक में प्रत्यय है जो धर्म के लास्ट में जुड़ा हुआ है, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे धर्म प्लस इक, धार्मिक, इसमें इक होगा, एक नहीं होगा, तो वो धार्मिक हो जाएगा, ए नहीं होगा, ऊ भी नहीं होगा, तो आइक भी नहीं होगा, तो धार्मिक। बुनाई इसमें हमें बताना है, तो इसमें भी आई, बुन प्लस आई, तो बुनाई कौन सा प्रत्यय है। उसके बाद समझदार और दुनियादार, देखो इसमें दुनियादार दार, लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल है। वाक्य में कितने प्रत्यय, देखो समझदार में प्रत्यय लगाए, समझ, दुनियादार में प्रत्यय लगाए, इस महंगाई में लगा है हमारा, और में भी बचत की चतुराई, चतुर में लगा है, और खुशहाल में लगा है हाल। तो कितने, 5 प्रत्यय हो गए हमारे। देखो समझदार, दुनियादार, महंगाई, चतुराई, खुशहाल, ये हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद बिछौना में मूल शब्द और प्रत्यय है, तो बिछौना में औना तो है ही प्रत्यय, और बिछाव के संग जोड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि बिछाव, जैसे ये वर्ड है, तो यहाँ पे बिछा प्लस औना हो सकता था, पर यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है ये क्रिया के संग हम यूज़ कर रहे हैं, और ये बिछाव हमारा एक भाव वाली बात है, भाववाचक संज्ञा, तो बिछाव प्लस होना यहाँ पे सही है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें केवल इतनी जानकारी है कि भाई प्रत्यय बाद में लगता है, औना हमारा प्रत्यय है, औना चारों में सेम है, इसमें अलग है तो ये तो गलत में कर दो, तो ये इन तीनों में औना सेम है, तो फिर पहले वाले वर्ड से ही तय होगा कि क्या सही है। फिर आता है किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है तो वो हमको बताना है। जैसे कि मूर्खता, तो इसमें है, निर्ममता इसमें है, समता, लता, ला कुछ भी होता ही नहीं है, ला क्या होता है, अव्यय हो गया, मान लो, चलो इसको मान लो ज़्यादा से ज़्यादा कि अव्यय हो गया। तो अव्यय को अव्यय प्रत्यय को जोड़ के थोड़ी शब्द बनाना है हमें, जो पहला वाला चीज़ है वो एक पूर्ण शब्द होना चाहिए, तो क्रिया हो या संज्ञा सर्वनाम विशेषण। तो लता केवल एक संज्ञा है, नाम है। महानता शब्द में प्रत्यय है, महानता शब्द में प्रत्यय हमारा क्या है, सीधे से ता है, महान प्लस ता। फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोली की मिठास नहीं फपती, फबती, वाक्य में प्रत्यय हैं, कितने प्रत्यय हैं, तो अगर मन में कड़वाहट, तो कड़वाहट या आहट निकला, यहाँ से ये निकला, तो एक तो ये हो गया। तो होठों पर बोली
बोली में हमारा बोल प्लस ई तो बोली, फिर फब ती में हमारा ये ती, फब प्लस ती तो अति अति, फिर मीठा और आस तो मिठास। तो इस तरीके से 4 हमारे यहाँ पे प्रत्यय हो गए। तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चन आए। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर उपसर्ग प्रत्यय के। ये हमारे 39 MCQs हैं, इनको देखते हैं। तो पहला है निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग बोला कि नहीं हुआ है, वह शब्द है। उपसर्ग पहले तो दिमाग में एकदम करते हुए याद रखेंगे, उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। सो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे कि नयन, तो इसमें नए शब्द में बाद में जुड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हमारा नहीं हुआ। जैसे अनुभव, भव में अनु, सहज तो इसमें स, और संचार तो सम प्लस चार, बाकी 3 में हुआ है, तो नयन में नहीं हुआ है। देखो, जबकि सहज में स, अनुभव में अनु और संचार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उसके बाद अधिकरण में उपसर्ग का मूल शब्द है, तो अधि प्लस करण, ये सिंपल है। उपसर्ग तो आसानी से हम बता सकते हैं। फिर आता है निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है, मतलब उपसर्ग यूज हुआ है, तो यहाँ पे दुम दार, ठीक है, तो ये तो बाद में दार यूज हुआ है। फिर दुनिया, दुकान और दुबला, तो बल में हमने या बला में हमने जोड़ दिया दू, तो यहाँ पे हमारा उपसर्ग का प्रत्यय हो रहा है। दुकान तो एक तरीके का वर्ड है, इसमें उपसर्ग नहीं है, ऐसी दुनिया में उपसर्ग नहीं है। फिर ये आता है सुनयना, सुनयना में हमें बताना है, तो सिंपल सा सु प्लस नयना, तो ये भी हम देख चुके हैं क्वेश्चन में। ये क्या है, यूपीपीएससी PCS ए हमारे 2007 का ये है। ये क्वेश्चन देखो यूपीपीएससी 2019 में आया था, 2019 में। सेम ये क्वेश्चन था, सिंपल सा कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है किसमें, तो वो हमें बताना था, तो नयन में हमारा नहीं हुआ है। उसके बाद आता है नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग शब्द युक्त शब्द छाती है, मतलब उपसर्ग के साथ वाला शब्द हमें छाटना है। तो अनमोल, मोल में जब अन कर देंगे तो अनमोल बन जाएगा। तो गमार एक सिंगल शब्द है। ढोलक में भी कोई उपसर्ग नहीं। लिखावट, इसमें लिख पहले, ये क्या है, कृत प्रत्यय है जिसमें क्रिया के संग जोड़ते हैं, तो ये वट, इसमें प्रत्यय जोड़ा है, तो इसमें उपसर्ग हो गया। फिर 8 में आता है कौन सा शब्द सु उपसर्ग से नहीं बना है, तो सुकर्म बना है, सु प्लस कर्म, मतलब उनको अलग कर सकते हैं कि नहीं। फिर सुगम, सु प्लस गम, सु प्लस मन कर सकते हैं। सुअर एक वर्ड है सिंपल सा, ठीक है, संज्ञा है, तो सुअर में कोई भी हमारा उपसर्ग नहीं लगा है क्योंकि वो खुद ही एक वर्ड है। फिर धार्मिक में प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय की बात कर रहा है, तो धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो धर्म प्लस इक, तो ये धर्म प्लस इक, ये हो गया हमारा इक, यहाँ पे धर्म धार्मिक। फिर आते हैं 9 पे, आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, तो आचार में उपसर्ग लगाना है, मतलब इन 4 में से क्या पहले लगा दें तो वो जुल्म बन जाएगा। तो यहाँ पे हम दुर आचार, अनाचार, सत आचार और अति आचार, तो अति मतलब ज़्यादा, अत्याचार बन जाएगा वो, है ना, अत्याचार को हम जुल्म कहते हैं, तो यहाँ पे अति हम लगाएंगे। उसके बाद देखते हैं 5th, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय बाद में लगा है, तो बुन प्लस आई, तो यहाँ पे ये आई हमारा प्रत्यय हो गया सिंपल से। उसके बाद 10th किस शब्द में उपसर्ग का योग है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, आ प्लस धीर, तो अधीर। उसके बाद और देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है, उपसर्ग हमारा नहीं है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, तो कुशल शब्द में उपसर्ग का योग नहीं है, जबकि कुठाव, कुबेला, कुचाल में उपसर्ग का योग है। इन शब्दों में कु उपसर्ग तथा ठाव, बेला और चाल मूल शब्द हैं। तो कुशल एक खुद ही शब्द, इसमें कोई उपसर्ग यूज नहीं हो रहा है। 17 में एक में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग जो है वो नहीं है, तो शुरू में कोई वर्ड नहीं लगा। तो अरहर जो होता है, अरहर एक दाल का नाम है, मतलब उसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अरहर को आप ब्रेक नहीं कर सकते दो चीज़ों में, दो वर्डों में। फिर आता है 12 किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है, सो कुमुद और कुपित, कुबेर, कुबेर नहीं उपसर्ग का, ठीक है, कुमुद में भी नहीं। कुपित, कु प्लस पित ऐसा भी नहीं होता। कुटेव, ये है कुटेव, कुटेव शब्द में उपसर्ग का प्रयोग है। इस शब्द में कु और टेव, टेव मतलब आदत, ठीक है, टेव मतलब आदत, तो ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, रिपीट हो सकता है, मे भी यूपीपीसीएस एई का क्वेश्चन है। तो टेव मतलब आदत। उसके बाद आता है 18 में, एक में उपसर्ग का योग नहीं है, फिर से वही चीज़ की उपसर्ग नहीं इस्तेमाल किया है। नाथ, तो नाथ प्लस अ, जिसका कोई नाथ नहीं, अनाथ, तो ये उपसर्ग है यहाँ पे। अटल, टल प्लस अ यहाँ है। अमर, मर प्लस अ, जो कभी मरे नहीं, अमर। और अश्व में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ये हमें बताना था।
उसके बाद आता है 13, निम्नलिखित शब्दों में से एक में प्रत्यय का योग नहीं हुआ है। ओके, तो योग मतलब यूज नहीं हुआ है प्रत्यय का, मतलब बाद में कुछ नहीं जुड़ा है। तो मम प्लस ता ममता में हुआ है, सुंदर प्लस ता सुंदरता में हुआ है, सम प्लस ता समता में हुआ है, आलता आलता में कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा है हमने। उसके बाद 19 में आते हैं, एक में उपसर्ग का योग है, वो हमको बताना है। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, अजगर अजगर में कोई उपसर्ग नहीं है। अषाढ़ अषाढ़ में कोई उपसर्ग नहीं है। अपनापन, इसमें अपना में पन बाद में जोड़ा है, प्रत्यय है। तो अथा था में ये हमारा उपसर्ग है इसमें, अथा में। उसके बाद 14 पे आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का योग है। उपसर्ग का योग है तो हमें बताना उपसर्ग जुड़ता पहले। ऊन ऊन में कोई उपसर्ग नहीं है। उड़द उड़द में भी कोई उपसर्ग नहीं है, संज्ञा है सब। उड़ान, तो उड़ान में भी या उड़ प्लस आन, यहाँ पे प्रत्यय है, इसमें जोड़ा गया कुछ ना कुछ, बट उपसर्ग नहीं जोड़ा गया। उचक्का उचक्का में हो गया, फिर तो यही बचा, उचक्का में उपसर्ग का योग है। इस शब्द में ऊ उपसर्ग है, उचक्का का अर्थ है चीज उठाकर भाग जाने वाला। फिर आता है 20। ये हम पहले भी देख चुके हैं। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बहुत बचत की चतुराई से खुशहाल है। तो समझदार, दुनियादार और 5 प्रत्यय हैं, महंगाई और चतुराई और खुशहाल। तो ये 5 प्रत्यय हो गए यहाँ पे। फिर यह बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है। इसमें कितने उपसर्ग और प्रत्यय हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बेसुरा, सुर जिसका मतलब सुर अच्छा ना हो तो बेसुरा, यहाँ पे एक उपसर्ग है। भरपूर, तो यहाँ पे भी उपसर्ग है हमारा। उसके बाद अभ्यास, तो अभी प्लस, देखो ये अभी प्लस आस, तो ये भी हमारा अभ्यास बनाता है, तो यहाँ भी उपसर्ग है, अब प्लस आस। फिर बात करते हैं प्रत्यय की, तो सुरीला, तो सुर प्लस ईला, ये देखो यहाँ सुर प्लस ईला, तो सुरीला यहाँ पे हमारा ईला प्रत्यय है। गायक, तो गै प्लस अक, तो यहाँ से यक अक से ये गायक बन सकता है। तो और बेसुरा, तो बेसुर आ में भी प्रत्यय है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे कि बे भी उपसर्ग है और प्रत्यय, मतलब एक साथ उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़ा गया है। तो बेसुरा जो अकेला शब्द है उसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। देखो सुर प्लस आ और बे उसमें उपसर्ग है, तो बेसुरा। तो यहाँ पे कितने 3 हो गए। सो 3 उपसर्ग और 3 प्रत्यय हैं यहाँ पे। ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, यूपीपीएससी PCS AE 2011 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आता है 21, पोती की विदाई के समय ममतालु दादी रुआसी हो गई। इसमें कितने प्रत्यय हैं, तो देखो विद आई, विदा आई, तो आई यहाँ पे ममतालु, तो ता और आलू। फिर रोना, तो रुआसी, तो रोना से बनता है ये, रोना प्लस आस ई, तो रुआसी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 3 प्रत्यय हैं। तो ये विदाई, ममतालु और रुआसी में हमारे प्रत्यय इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद आता है कि हमारा 16 आता है कि एक शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपसर्ग जो पहले लगता है, तो कच्चा अध कच्चा, मतलब आधा पका हुआ है या आधा कच्चा, तो सीधे से यहाँ पे हमारा उपसर्ग लगा, बिल्कुल डायरेक्ट से दिख रहा है कि यहाँ पे लगा है। उसके बाद आते हैं बिछौना, तो बिछाव प्लस औना, ये हम पहले भी देख चुके हैं, यूपीपीसीएस AE 2011 का है। उसके बाद आते हैं लुटेरा में मूल शब्द और प्रत्यय है, प्रत्यय में बताना है। तो लूट तो मूल शब्द होगा ही होगा, तो लूट है हमारा, और एरा तो लुटेरा, तो यही हो जाएगा। लूटना कोई मतलब नहीं, ना कहाँ गायब हो गया, ना को आप गायब थोड़ी कर सकते हैं। और लूटा और एरा, तो इससे भी नहीं बनेगा, इसमें बड़ा आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पे ये लुटेरा नहीं बनेगा, उससे डबल ए हो जाएगा, ठीक है, डबल अ की मात्रा लग जाएगी, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लूट प्लस एरा, तो इसमें ये बड़े ए की मात्रा नहीं है, क्योंकि लूट और छोटे ए की मात्रा से हमारी ये छोटे ए की मात्रा ही बनेगी, क्योंकि फाइनल हमारा बड़े ए की मात्रा है ही नहीं, ये सही है। फिर बात करते हैं 28 की, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग जो है वो हमारा नहीं हम यूज़ कर रहे हैं, उपसर्ग को यूज़ करते हैं पहले। तो पाठ और शाला ये 2 अलग अलग शब्द हैं, मतलब मेन शब्द है, मूल शब्द है, तो यहाँ पे उपसर्ग नहीं है। देखो यहाँ निर है, यहाँ निर है, यहाँ अना है, तो उपसर्ग है इन सब में। उसके बाद बढ़िया में मूल शब्द और प्रत्यय हैं, तो बढ़ प्लस इया, देखो बढ़ तो यहाँ पे होगा, तो यही है बढ़ प्लस इया, तो बढ़ा होगा नहीं, और बढ़ना भी नहीं होगा, बढ़ी भी नहीं होगा, तो बढ़ प्लस इया। फिर आते हैं 29 पे, किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो लता में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद सरकार का संकल्प है कि बेईमानी को बेअसर कर देगी, इसमें उपसर्ग बताने केवल। तो यहाँ पे उपसर्ग के लिए देखो, एक तो बेईमानी, इसमें बे हमने जोड़ा है, ईमान में हमने बे जोड़ा है। उसके बाद बेअसर, यहाँ पे भी बे पहले जोड़ा है, उपसर्ग है। उसके बाद संकल्प, मतलब कल्प में सम, सम मतलब ये वाला सम, सा और मा हमारा आधा, तो ये हो गया।
तो 3 तो हो ही गए। उसके बाद एक और है हमारा समकार। तो ये सरकार जो वर्ड होता है ये सम और कार से बनता है, इसमें भी उपसर्ग होता है। तो 4 उपसर्ग हो गए, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्वेश्चन हम देख ही चुके हैं। अगर मन में कड़वाहट है तो होठों पर बोलिए कि मिठास नहीं फपटी। तो यहाँ पे हमारे 4 हैं, एक तो फफ्ती में और मिठास में, मीठा प्लस आस, कड़वाहट में और बोली में, ये हो गए। उसके बाद आते हैं 26 पे। उस लाचार विधवा की दुर्दशा देखकर सरदार को हमदर्दी हुई। वाक्य में कितने उपसर्ग हैं? तो यहाँ पे उपसर्ग बताने हैं। तो दुर्दशा, तो यहाँ दुर है, ठीक है। सरदार, तो सरदार में उपसर्ग नहीं है कोई। उसके बाद और उस लाचार, तो ला प्लस आचार्य अचर, तो ये लाचार एक ये हो गया, दुर्दशा हो गया, और हमदर्दी हुई तो हम प्लस दर्दी, तो यहाँ पे भी हो गया हमदर्दी हो गई। तो ये 3 तो ये हो गए हमारे। ओके, तो यहाँ पे आंसर जो दिया है वो गलत दिया डी, क्योंकि अब देखो इसमें और क्या बचा। यहाँ पे और तो नहीं बचा है कुछ, तो इस हिसाब से यहाँ पे 3 उपसर्ग होने चाहिए, उन्होंने 5 दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 26 हो गए हमारा। अब आते हैं 27 पे। ओके, तो उपसर्ग शब्द कहाँ से लगता है? तो वही पूछा रहा कहाँ लगता है। तो हमारा उपसर्ग लगता है प्रारंभ में, ठीक है। प्रत्यय लगता है अंत में। इन शब्दों में एक अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अति का नहीं हुआ है, मतलब वो अति नॉर्मल वहाँ पे है। तो हमारा अतिशय, तो अतिशय में शय प्लस अति, अत्यंत, अत और अति और अंत यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ। अत्याचार, तो अति आचार यहाँ भी हुआ है। तो अतिथि जो शब्द है वहाँ पे अति उपसर्ग का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे अ उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, अ प्लस तिथि, अतिथि। उसके बाद आता है आई। आई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है पूछ रहा है। आई प्रत्यय किसमें नहीं है? तो बाकी में है। तो हमारा देखो विदाई में है, ठठाई में है, चिकनाई में। खाई एक सिंगल शब्द है, यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं है, तो खाई शब्द में आई नहीं है, क्योंकि उसको आई को अलग कर दोगे तो बचेगा खा। खा क्या है? खा कोई शब्द तो है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल एक उपसर्ग को जोड़ दो, एक प्रत्यय को जोड़ दो, शब्द बना दो, तो ऐसा भी नहीं होता। किसी एक मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय आगे पीछे जुड़ जाते हैं। इन शब्दों में एक में कु उपसर्ग नहीं है। तो कुकर्म में है कु प्लस कर्म, कुरीति में है कु और रीति, फिर कुरूप, रूप प्लस कु है। तो कुलीन में हमारा कु उपसर्ग नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, तो कुलीन में नहीं है। उसके बाद आते हैं 37 पे। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किसी और तरीके का हुआ है, इसको देखते हैं। अम्लीय, तो अम, देखो यहाँ पे अम पूरा पूरा होगा, तो यहाँ पे अम, तो आ तो सिंपल होगा नहीं, अम तो होगा कम से कम अगर हम उपसर्ग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अमूल्य, यहाँ पे साफ दिख रहा है आ का इस्तेमाल हुआ है। अमूलक, यहाँ भी साफ दिख रहा है। और अम्लान, अम्लान तो इसमें भी है। तो यहाँ पे केवल जो अम्लीय है, अम्लीय है, यहाँ पे अ का यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या है कि अमल प्लस ई, यहाँ पे उपसर्ग है ही नहीं, यहाँ पे अम्लीय में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अमल प्लस ई है। तो ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं महानता। 38 में महानता शब्द में प्रत्यय है महान प्लस ता, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद इनमें से एक शब्द उपसर्ग रहित है, एक शब्द में उपसर्ग है ही नहीं, मतलब उपसर्ग ही नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो सुलभ में उपसर्ग है सु प्लस लाभ या सु प्लस लब। उसके बाद दुर्लभ, तो दुर प्लस लब यहाँ भी है, यहाँ भी है। अलभ्य है, तो यहाँ भी है लव प्लस अलभ्य। बहुल, बहुल में कोई भी उपसर्ग नहीं यूज हुआ है, तो सीधे से इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद आते हैं 39 पे। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं समरूप या समोच्चारित शब्द। तो ये मतलब क्या है, एक तरीके का यूपीपीसीएस सी सेट का क्वेश्चन है 2019 का, याद करने के लिए क्वेश्चन है सीधे से कि ये डेफिनेशन पूछी कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान है पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न है, मतलब अर्थ उनका अलग है पर बोलने में, जैसे कि इंग्लिश में हमारा होता है ना कि हेयर और हेयर, ये चीज़ें जैसे फेयर और फेयर, तो ये वाले जो वर्ड होते हैं यही हिंदी में हम इनको समरूप या समोच्चारित शब्द कहते हैं। तो ये हमें बताना था, तो ये अलग से आगे उपसर्ग से मतलब नहीं है। फिर 34 है कि इन शब्दों में एक प्रत्यय वाला शब्द है। सुगम, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है। दुर्गम, इसमें भी उपसर्ग है। अगम, इसमें भी है। अगम में, तो
अगम प्लस य, यहाँ पे हमारा ये संस्कृत का यत प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे हमारा प्रत्यय हो गया। लास्ट है किस शब्द में अति उपसर्ग का नहीं जुड़ा हुआ है, अति उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ मतलब बाकी 3 में जुड़ा है, तो अतिशय में जुड़ा है, ठीक है। अत्यंत में अति प्लस यंत या अंत, अति प्लस अंत इसमें जुड़ा है। अत्याचार में जुड़ा है, अतिथि में नहीं जुड़ा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो अतिथि वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में आया है और अतिथि वाला क्वेश्चन हमारा ये यूपीपीसीएस 2008 में रिपीट हुआ है और 2007 में भी रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय हमारा यहाँ एंड होता है।